वैसे मैं भी इस वक्त ये पूजा कर नहीं पाऊंगी पंडित जी। क्यों? वो मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या देवी का ये खुलासा लाएगा राजावत खानदान में एक नया सैलाब? देखते रहिए। माजी सा, ये लीजिए। जब भी किसी भी शुभ घड़ी में आपकी बहू आपको खुशखबरी दे, उस समय आप ये मेढाल उसके दाहिने हाथ पर बांध देना। ये आपकी बहू और बच्चे की सदैव रक्षा करेगा, बुरी नजर से बचाएगा। हमारे लिए तो शुभ दिन वही होगा जब हमारी गोद में हमारे छोरे का वारिस खेलेगा। और हमारे को पता है वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। और देखना, पूरी रजावत हवेली में खुशियां ही खुशियां छा जाएगी। ये मुहूर्त बहुत ही अच्छा है। अगर आप इस मुहूर्त में आप अपने छोटे बेटे और बहू को पूजा में बिठा लें, तो उससे आपको दुगना लाभ होगा। जी ना, ये पूजा हमारे बड़े बेटे और उनकी बिंदनी के लिए है, छोटे बेटे के लिए ना है। और सब काम के लिए बखत हुए हैं, और जे बखत सही ना है उकी पूजा का। वो सब तो ठीक है माजी साहब, पर आपका बड़ा बेटा 3 साल बाद कल ही घर लौटा है और आपका छोटा बेटा और बिन्नी काफी समय से एक साथ है, तो ज्यादा संभावना इसी बात की है कि छोटी बिन्नी आपको सबसे पहले खुशखबरी दे। और इसमें गलत क्या है? बेटा और बहू एक साथ है, यहाँ मौजूद है और पूजा की भी सारी तैयारियां हैं, तो हो गया ना सही वक्त। चलिए पूजा संपन्न करते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए बात यह है कि मैं दोनों चीजों को जोड़ना नहीं चाहती। और वैसे भी मेरा लाडे सर भी न चाहेगा ये पूजा के लिए। बिल्कुल ठीक कहा मासा ने। ये इस वक्त पूजा नहीं चाहेंगे, पर वैसे मैं भी इस वक्त ये पूजा कर नहीं पाऊंगी पंडित जी। क्यों? ये पूजा तो तुम्हारे कुशल जीवन के लिए ही है, तो फिर इसमें हिस्सा लेने के लिए क्यों मना कर रही हो? माफ कीजिएगा, आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी है, पर जितना मुझे मालूम है इन हालातों में एक औरत ग्रहण की पूजा में बैठ नहीं सकती। ठीक कहा ना मासा? ये छोरी की गणा चाह रही है। किस हालत में? अब मैं कैसे कहूँ आप सबसे? हाँ, पर कहना भी तो जरूरी है। वो मैं माँ बनने वाली हूँ।
किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अभी जो यहाँ हुआ वो सब ने देखा, और इसी को तो कहते हैं सच्चा प्यार। जब पत्नी पर कुछ मुसीबत आए और पति को पहले से ही आभास हो जाए और आत्मा एक दूसरे से जुड़ी हो, तभी तो ऐसा होता है। तुमने सही कहा था बेटा, गर्भवती महिला ग्रह पूजा में नहीं बैठती। मौत भी कितनी अजीब है ना, कब कहाँ कैसे किस रूप में आ जाए कुछ नहीं कह सकते। कभी कभी अपनों के बीच भी मौत छिपी होती है, जहां पर हमें लगे हम सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। पर एक चीज है जो सबसे ज्यादा बलवान है, भाग्य। कभी कभी किस्मत ऐसे खेल खेलती है कि सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे आसपास के सभी लोगों को घुटने टेकने पड़ते हैं, चाहे या ना चाहे। पर हमारे तो ये समझ में ही ना आ रहा, ये किले का ये आया कैसे? पता ना क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई साजिश है। इनके बारे में तो पता लगाना पड़ेगा। साजिश है या नहीं, किसने की है, ये सब मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो है मेरे पति का प्यार। इन्होंने ऐन मौके पर आकर मेरी जान बचा ली, हमारे बच्चे की जान बचा ली। और देखिए ना, ये सब हुआ भी उस वक्त जब मैंने ये खबर दी ही थी। देखिए माजी साहब, अभी अभी मिढल की पूजा संपन्न हुई है और खुशखबरी भी आ गई है, तो अपनी बहू को अपने हाथों से मिंडाल पहनाइए और अपनी बहू और पोते को आशीर्वाद दीजिए। पर हम कैसे मान ले कि ये छोरी सही कह रही है? न कोई लक्षण दिखे, न किसी से बात की, बस उसने बोला और हो गया। है तेरे पास कोई सबूत कि तेरे पेट में हमारे खानदान का वारिस पल रहा है? मुझे मालूम था कि आप यही पूछेंगी, इसलिए सबूत के पहले मैंने ये खबर दी ही नहीं। सबूत जल्द ही आपके सामने होगा। कैसे होता सारे पास? कुछ देर और इंतजार कीजिए, सबूत आपके सामने होगा। देवी अधिराज रजावत, ये लीजिए। जी धन्यवाद। अपने इस खेल में मेरा ये दाव इस हवेली को वो जगह बना देगा जहां हर सुहागन रहना चाहेगी। कल मुझे उल्टियां हो रही थी और मैंने किसी को कहा नहीं, पर मैं अस्पताल गई थी अपनी जांच करवाने। मैंने उन्हें कहा कि वो रिपोर्ट्स लेकर सीधा घर ही आ जाए। मिल गया आपको सबूत? बता के लिखा है? छोरी पेट से है। लीजिए माजी साहब, अब तो आपका शक दूर हो गया ना। बहुत बहुत बधाई हो, आप दादी सा बनने वाली है। अब जल्दी से अपनी बहू को मिंडाल पहनाइए और आशीर्वाद दीजिए।
मुझे माफ कर देना देवी माँ। आज पहली बार मैंने अग्नि के सामने पूजा के दौरान इतना बड़ा झूठ कहा है। पर अगर ये झूठ अधिराज को एक राक्षस से राम बना पाता है तो मैं इस झूठ का पाप अपने सर लेने के लिए तैयार हूँ। सच सच बता, ये क्या नाटक है? जवाब दे हमारी बात का। क्या हुआ? ये खबर सुनकर आप खुश नहीं हैं? अगर खुश नहीं होते तो जब सारा इंतजाम हो गया था मेरी मौत का, मुझे मारने का, फिर क्यों बचाया? हाँ मैं जानती हूँ, पिछली हर बार की तरह इस बार भी आप ही ने मुझे मारने की कोशिश की थी। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमारे बीच गुजरी उस एक रात ने सब कुछ बदल दिया। हम दोनों के रिश्ते के मायने ही बदल दिए। अब मेरी कोख में आपका अंश, रजावत परिवार का अंश पल रहा है। सच सच बता कि ये सब क्या चल रहा है? उस रात जब आप अपने गुनाहों की गवाही दे रहे थे, वहीं खड़ी थी मैं। सब सुना मैंने, कैसे आपकी हर कोशिश, मुझे मारने की हर कोशिश नाकामयाब हुई। आज फिर एक कोशिश की ना आपने मेरी जान लेने की, पर इस बार भी देवी माँ की इच्छा कुछ और ही थी। अपने आप ही आपका इरादा बदल गया। किससे मारेंगे बताइए ना आप? किसका खून करेंगे आप? मेरा या इस बच्चे का? अब आप सिर्फ मेरा ही नहीं, इस बच्चे का भी खून करेंगे। करेंगे? बताइए ना, करेंगे? बताइए ना, बताइए, बताइए ना। ये सब सपना था? अधिराज तो यहाँ है ही नहीं। क्या हुआ? ये खबर सुनकर आप खुश नहीं हैं? क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? देख छोरी, तारे से पहले भी कह चुका हूं कि वो रात हमारे लिए कोई मायने ना रखे। तारे से पहले कहा था ना मैंने कि नशे में था मैं वो रात। और मैं क्या? हाँ, नशे में थे? नशे में थे आप तो? मेरी गलती है क्या वो? मैंने
मैंने कहा था पीने के लिए, मैंने कहा था कि मेरे करीब आइए। खैर, आज हमारे घर में 2 चीजें अच्छी हुई। पहली तो ये कि पूजा अच्छी तरह से संपन्न हो गई, और दूसरा महासा को हमारे रिश्ते की अहमियत का एहसास तो हुआ। उन्हें पता चला कि अब हम दोनों हर मायने में एक हो चुके हैं। मारी तो कुछ समझ में ना आ रहा। छोरी सही बोले ये गलत बोले। माफ करना देवी माँ, अपनी इस लड़ाई में मेरे पति के अंदर के रावण को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा। छोरी की बात पे यकीन करूं या ना करूं, मारियो कुछ समझ में ना आ रहा। अब बस इस झूठ से मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। पर छोरी सही बोल रही है, तो मैं यकीन कैसे करूं?